वेलकम टू लीगल वेब आईटी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल प्रिंसिपल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स को। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला फीचर आता है यूनिवर्सल। जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। दे आर अवेलेबल फॉर एवरीवन एवरीवेयर। ये तमाम लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं और तमाम जगहों पर अवेलेबल होते हैं। इनको रेस, नेशनैलिटी, जेंडर या रिलीजन की बुनियाद पे लिमिटेड नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं किया जा सकता कि अगर कोई काला है तो उससे उसके ह्यूमन राइट्स छीन लिए जाएं। अगर कोई खास मुल्क से ताल्लुक़ रखता है तो उससे उसके ह्यूमन राइट्स छीन लिए जाएं, या किसी मखसूस जेंडर के ह्यूमन राइट्स उससे छीन लिए जाएं, उससे ले लिए जाएं, उसको राइट्स ना दिए जाएं। बल्कि ह्यूमन राइट्स तमाम लोगों के लिए हैं और तमाम लोग इसको फ्रीली इंजॉय कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, द राइट टू लाइफ इज यूनिवर्सल, इट बिलोंग्स टू ऑल पीपल। जो आपका राइट टू लाइफ है ये तमाम लोगों के लिए अवेलेबल है। ये एक यूनिवर्सल राइट है। ये हर किसी को राइट दिया गया है कि वो जिंदा रह सकता है और जिंदा रहने के लिए तमाम वो एफर्ट्स कर सकता है जो कि ज़रूरी हैं। उसके बाद आपका दूसरा फीचर आता है इंडिविजिबल। जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं, यानी इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता। इतने इंपॉर्टेंट आपके सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक राइट हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट आपके सोशल और कल्चरल राइट्स भी हैं। ये तमाम राइट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। तो इसीलिए इनको अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को आप सिविल राइट दे दें और पॉलिटिकल राइट्स छीन लें, बल्कि हर किसी को तमाम ह्यूमन राइट्स दिए जाएंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द राइट टू एजुकेशन आर बोथ असेंशियल। ये जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये एक अलग राइट है और दूसरा राइट है राइट टू एजुकेशन। ये दो अलग अलग राइट हैं, मगर ये दोनों ही राइट्स इंसानों को दिए जाएंगे। दोनों ही उनकी नीड है, इनको सेपरेट नहीं किया जाएगा कि एक राइट दे दें और दूसरा राइट ले लें, बल्कि तमाम ह्यूमन राइट्स दिए जाएंगे, इनको डिवाइड नहीं किया जाएगा। उसके बाद है हमारे पास फीचर नंबर 3, जो कि है इनएलियनेबल। यानी ह्यूमन राइट को किसी से छीना नहीं जा सकता, या कोई खुद से अपने राइट्स सरेंडर नहीं कर सकता, और कोई भी इंसान अपने राइट्स या किसी के राइट सेल नहीं कर सकता। मिसाल आप ले लें कि पेरेंट्स हैं और उसका एक कोई चाइल्ड है, तो वो पेरेंट्स अपने चाइल्ड का राइट टू फ्रीडम छीन नहीं सकते। वो किसी भी बंदे को पैसों के एवज या किसी के पास उस बच्चे को दे नहीं सकते कि वो स्लेवरी करे, बल्कि उस बच्चे का राइट है कि वो अपना राइट टू फ्रीडम एंजॉय कर सके। पेरेंट्स ऐसा नहीं करेंगे कि वो बच्चे की मजबूरी का फ़ायदा उठा के उसका राइट छीन लें, सरेंडर कर दें या किसी को दे दें। मज़ीद ये कि हर किसी का राइट अपनी जगह कायम रहेगा, बेशक उसको स्टेट डिनाई करे या ना एक्सेप्ट करे। इसमें आपको एक एक्सेप्शन मिलेगी जो कि इम्पोज्ड बाय लॉ है, कि जहाँ भी कानून की बात आएगी तो वहाँ पे कानून के मतहत रहते हुए किसी से उसका राइट छीना जा सकता है। इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि जब कोरोना आया था तो मुख्तलिफ मुल्कों ने जो दूसरे मुल्क से आने वाले लोग हैं उन पे पाबंदियाँ लगा दी थी कि हमारे मुल्क में इस मुल्क के लोग ना आएँ। और उस वक़्त लॉकडाउन लगा दिया गया था। लोगों को एक्सप्लेन कर दिया गया था कि वो अगर घरों से बाहर निकलें तो ज़रूरत के वक़्त निकलें, वरना ना निकलें। तो यहाँ पे उनका कहीं न कहीं राइट टू फ्रीडम रिस्ट्रेन हो रहा है, मगर वो एज़ पर द लॉ और फॉर द पब्लिक सेफ्टी के लिए था। जहाँ पे पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा, जहाँ पे पब्लिक की बात आ जाएगी, तो वहाँ पे कानून के मतहत रहते हुए लोगों के राइट को रिस्ट्रेन या लिमिट किया जा सकता है। उसके बाद फीचर नंबर 4 है, जो कि बात करता है इंटरडिपेंडेंस। ह्यूमन राइट्स इस तरह के होते हैं कि आपका जो एक राइट होता है वो अक्सर दूसरे राइट पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपको दूसरा राइट नहीं मिलेगा तो आप पहला राइट अपना एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे। इसकी आप मिसाल यूँ ले लें कि अगर किसी को राइट है राइट टू हेल्थ का, तो उस राइट टू हेल्थ को मेंटेन करने के लिए उस बंदे को ये राइट भी हासिल है कि वो क्लीन वाटर का इस्तेमाल कर सके। जब उसे क्लीन वाटर मिलेगा तो तभी वो अपना राइट टू हेल्थ एक्सरसाइज कर पाएगा, तभी वो अपनी अच्छी हेल्थ मेंटेन कर पाएगा। अगर उसे राइट टू क्लीन वाटर नहीं है तो वो अपनी अच्छी हेल्थ या हेल्दी लाइफ कैसे मेंटेन कर सकता है। तो हर बंदे का राइट है कि उसको राइट टू क्लीन वाटर दिया जाए और वो उसकी बुनियाद पे अपना राइट टू हेल्थ एक्सरसाइज कर सकता है। उसके बाद है यहाँ पे फीचर नंबर 5, जो कि है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। हर पर्सन को राइट है कि उसको ह्यूमन राइट्स दिए जाएं, उसके साथ किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए। वो डिस्क्रिमिनेशन रेस की बेस पे हो सकती है, जेंडर की बेस पे हो सकती है, नेशनलिटी की बेस पे भी हो सकती है।
और मज़ीद बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन की जा सकती है। तो जो ह्यूमन राइट्स हैं वो तमाम लोगों के लिए हैं। किसी के साथ किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, बल्कि ह्यूमन राइट्स तमाम लोगों को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन दिए जाएँगे। उसके बाद हमारे पास फीचर नंबर 6 है इनहेरेंट। जो आपके ह्यूमन राइट्स होते हैं वो इनहेरेंट होते हैं। वो आपको बाय बर्थ दिए जाते हैं, बाय द विर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन दिए जाते हैं कि आप इंसान हैं और ये इंसानों के राइट हैं जो कि उनको पैदाइश के वक़्त ही मिल जाते हैं। फिर कोई स्टेट या अथॉरिटी उन राइट्स को दे या ना दे ये मैटर नहीं करता, बल्कि सिर्फ़ ये मैटर करता है कि आया कोई बंदा इंसान है या नहीं। अगर कोई बंदा इंसान है तो उसके तमाम ह्यूमन राइट्स हैं, जो भी दिए गए हैं। उसके बाद हमारे पास फीचर नंबर 7 है फंडामेंटल राइट्स। जो आपकी ह्यूमन राइट्स होते हैं, इंसान के फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ये राइट्स इतने ज़रूरी हैं, इसकी बुनियाद पे ही इंसान अपनी ह्यूमन डिग्निटी को और फ्रीडम को मेंटेन कर पाता है। अगर इंसान से उसके ह्यूमन राइट्स छीन लिए जाएँ, तो इंसान अपनी फ्रीडम या डिग्निटी को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो ये राइट्स इंसान की फंडामेंटल राइट्स हैं। और अक्सर औकात इन राइट्स को नेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस और इंटरनेशनल लॉज में दिया जाता है। अब जैसे आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लें, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लें, वहाँ पे आपको फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम्पल है राइट टू लाइफ है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू एजुकेशन है। ये तमाम वो राइट्स हैं जो ह्यूमन राइट्स भी हैं और फंडामेंटल राइट्स भी हैं। फंडामेंटल राइट्स ही आपके ह्यूमन राइट्स हैं। उसके बाद आपका फीचर नंबर 8 है जो कि है इम्प्रिस्क्रिबल। ह्यूमन राइट्स जो है वो आपके इम्प्रेस्क्राइब हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उनको कहीं न कहीं प्रिस्क्राइब किया जाए, उनको कहीं न कहीं लिखा जाए। अगर वो लिखे हुए हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखे तब भी हर इंसान की ह्यूमन राइट्स एग्ज़िस्ट करते हैं और ये राइट्स उनको बाय नेचर और बीइंग अ ह्यूमन दिए गए हैं। उसके बाद फीचर नंबर 9 है जो कि है इर्रिवोकेबल। यानी जो ह्यूमन राइट्स हैं इनको कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता। इवन कि आपकी जो गवर्नमेंट्स हैं, जो स्टेट्स हैं, जो इंटरनेशनल लॉ है वो भी इन राइट्स को कैंसिल नहीं कर सकता। फीचर नंबर 10 है जो कि बात करता है नेचुरल राइट्स की। जो ह्यूमन राइट्स हैं ये आपके बेस्ड करते हैं नेचुरल लॉ पे और ह्यूमन नेचर पे। इनको कोई भी कानून बनाता नहीं है बल्कि रिकॉग्नाइज करता है। ये एग्जिस्ट तो पहले से करते हैं, जो लॉ है वो सिर्फ इनको रिकॉग्नाइज करता है। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने 10 ह्यूमन राइट्स के फीचर्स और करैक्टरिस्टिक्स रखे हैं जो कि आपको उम्मीद है अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ नहीं लगी तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।